नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है कवर्धा से। कवर्धा जिला के ब्लॉक बोडला में रैगिंग का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहे सीनियर छात्राओं द्वारा जूनियर छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उनके सिर के बाल काटे जा रहे हैं और यही नहीं, वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया गया। आपको बता दें कि ये दबंगई व जूनियर छात्रों का डर देखकर समझ आ रहा है कि यह मार्मिक कार्य पहले भी हो चुका है या होता आ रहा है। तरेगांव जंगल में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रावास अधीक्षक और प्रिंसिपल की ये पूरी लापरवाही है। साथ ही साथ यह भी बात सामने आ रही है कि मार्मिक कार्य करने वाले सीनियर छात्र या तो प्राचार्य के परिजन हैं या छात्रावास अधीक्षक के रिश्तेदार और बेखौफ यह मार्मिक कार्य छात्रावास में किया जा रहा है। वायरल वीडियो 11 मार्च 2023 की है। कलेक्टर जन्मेजय मोहब्बे के द्वारा जांच कराने के आदेश के बाद तरेगांव जंगल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अधीक्षक मालिक राम मरकाम तत्काल संस्थान से हटाए गए। उनके स्थान पर प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास के अधीक्षक प्रहलाद पात्रे को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का चार्ज दिया गया। वहीं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल प्रमोद प्रकाश को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन दबंगई करते हुए, मारपीट करते हुए, रैगिंग करते हुए छात्रों पर कब कार्यवाही किया जाएगा और क्यों कार्यवाही अब तक नहीं की गई है? क्या सत्ता पक्ष का दबाव है? क्या 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र किसी नेता, अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक या शिक्षक के रिश्तेदार हैं? जिला कबीरधाम के सभी छात्रावास में कहीं यह आपत्तिजनक कार्य जूनियर छात्रों के साथ तो होता नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और कब तक यूं ही लापरवाही करते रहेंगे? क्यों जिले में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं? ऐसे में साफ सवाल सामने आता है कि जिला शिक्षा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असक्षम है। उन पे कोई सवाल क्यों नहीं उठ रही है या उनकी कार्यशैली को किस तरह आंकलन किया जा रहा है कि वो अभी भी अपने पद पर बरकरार है और जिले में कितने ही मासूम रोज पीड़ित हो रहे हैं। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट। वहाँ पर 11 तारीख की रात को घटना हुई थी जिसमें 11वीं कक्षा के बच्चों ने 6वीं कक्षा के बच्चों को कुछ मारपीट और दुर्व्यवहार किया था। इसका वीडियो जैसे ही सामने आया कल शाम को, तो हमने वहाँ प्रशासनिक टीम भेजी, वरिष्ठ अधिकारियों की टीम, और वास्तविक स्थिति की जानकारी हुई और तत्काल उस समय छात्रावास अधीक्षक की कुछ लापरवाही सामने आई तो हमने हटा दिया है और आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई कड़ी की जाएगी। इसके अलावा प्रिंसिपल को हटाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज रहे हैं और साथ ही जिन बच्चों ने, वो चाहे जुवेनाइल हो या नॉन जुवेनाइल हो, जो प्रोविज़न है उसके मुताबिक भी कार्रवाई पुलिस से, इसमें एसपी साहब से बात हुई है और उस पर थाने में इसकी सूचना भी दी जाएगी। इसके अलावा यदि बच्चों ने कुछ ज़्यादा ऐसा व्यवहार किया है तो उनको आगे नेक्स्ट सेशन में उनको रखना है कि नहीं रखना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए पूर्व से प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार अधीक्षकों की बैठक हो रही है, कुछ जगह ट्रांसफर भी किए हैं, शिकायतों के आधार पर कार्रवाई भी की गई है और ये लगातार जारी रहेगी। जांच में क्या क्या तथ्य सामने आया सर? जांच में मारपीट की बातें आई हैं और उस पर विस्तृत प्रतिवेदन अभी मेरे पास आना बाकी है। कल रात तक काफ़ी देर तक वहाँ टीम गई थी, उनने रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करना बाकी है। तात्कालिक रूप से हमने जो कार्रवाई की वो आपको बता रहे हैं। सीनियर स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल, जो भी जुवेनाइल यदि मान लो 18 साल के नीचे हैं तो जो उनके प्रोविज़न होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होगी और छोटे बच्चे हैं और उनकी एग्जामिनेशन भी चल रही है, तो एग्जामिनेशन हो जाए उसके बाद फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनको उनकी काउंसलिंग की गई है और जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ के रहेंगे, उनकी भी काउंसलिंग की जाएगी ताकि ऐसी घटना भविष्य में ना हो। सर, किसकी बड़ी लापरवाही किसकी मानते हैं? मुख्य रूप से छात्रावास में अधीक्षक की देखरेख में छात्रावास चलता है और छात्रावास अधीक्षक यदि लापरवाह है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तमाम बड़ी जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।